एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं कि घर मेरा थोड़ा सा चेंज है और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के व्यूअर्स के कमेंट्स भी आए हैं कि आपने घर कब चेंज कर लिया या फिर आपकी किचन कैसे चेंज हो गई, इतनी आपने बताया भी नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ समर वेकेशन पर। तो बस ये जितने भी ब्लॉग बन रहे हैं वो मेरे मायके से बन रहे हैं। तो यहाँ ना आज मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग डाला है, आप लोग के साथ शेयर किया है और इसमें मैंने हल्का फुल्का सा रूटीन शेयर किया है कि हम लोग अपने दिन को एक प्रोडक्टिव डे कैसे बना सकते हैं। तो ना सबसे पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि मॉर्निंग में हमें उठकर ब्रेकफास्ट में या लंच में क्या बनाना है और मतलब क्लीनिंग के लिए हमें कौन से एरिया को क्लीन करना है। तो बस इसी तरह से मॉर्निंग में उठने के बाद झाड़ू वगैरह लगा ली थी। तो ये जो काम है तो यहाँ पे ना किसी एक का नहीं है, जिसके हाथ जो आ जाता है वो काम कर लेता है। तो इस टाइम पे ना मेरी दो भाभी हैं, तो वो दोनों भी करती हैं और मेरे से होता है तो करती हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मायके में तो आप लोग जानते ही हैं कि सिर्फ मज़े ही लेने होते हैं। तो यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, हम सभी लोगों ने कर लिया था। उसके बाद सोचा था कि आज जितनी भी कवर्ड हैं उन सारी कवर्ड की क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले आप लोगों को ये लुक दिखाया है क्लीनिंग करने से पहले का। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ब्लैंकेट वगैरह एसी की वजह से अभी रखे नहीं हैं, बट यहाँ पे ना कुछ जो ज़्यादा भारी ब्लैंकेट हैं तो वो आज मैं यहाँ से हटा दूँगी। साथ ही जितने भी कपड़ों की भी जो भी अलमारी थी ना, जितने कवर्ड थे कपड़े वगैरह रखे थे, तो उनको भी पहले हमने ना सारा खाली कर लिया था। उसके बाद इस एरिया की अच्छे से क्लीनिंग की थी। अगर आप लोग भी किसी भी एरिया की क्लीनिंग करते हैं तो कोशिश करें कि पहले ना आप उस एरिया को अच्छे से खाली कर लें, उसके बाद उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लें। क्योंकि ना फिर ऐसा होता है कि जो अगर हमें किसी सामान की जगह अदल बदल करनी है ना तो वो आराम से हो जाती है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले इस कवर्ड के कपड़े जितने भी थे सारे निकाल लिए थे, जो भी सामान नीचे रखा हुआ था वो सारे सामान को निकाल लिया था और कॉलिन की हेल्प से फिर ना इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद जो यानी कि कपड़े जो भी जिस जगह पे रखने थे कैटेगरी वाइज उस तरह से रख दिए थे। लोग देख ही सकते हैं कि पहले की क्लिप में किस तरह से सामान बिखरा हुआ था, हल्का फुल्का बिगड़ भी गया था। और अब जब अच्छे से क्लीन कर दिया है तो आप लोग आफ्टर लुक इसका देख सकते हैं कि किस तरह से सामान को अच्छे से क्लीन कर दिया है। ऊपर के जितने भी ब्लैंकेट वगैरह थे तो उनको पहले फोल्ड करके रख दिया और एक छोटे ब्लैंकेट से उनको अच्छे से कवर कर दिया, क्योंकि अब इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। साथ में जो भी दोहर बिचौनी वगैरह थी उसको बाहर की साइड पे ही रख दिया है। कपड़ों को अच्छे से कैटेगरी वाइज रख दिया है और जितने भी सामान थे उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के पास बड़े बड़े या महंगे ऑर्गेनाइज़र हों, आप हल्के फुल्के घर के किसी भी बॉक्स वगैरह से भी घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये कैबिनेट जो है वो बर्तनों का है। तो किचन ओपन किचन है ना मेरे यहाँ की घर की, तो जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना वो इस कैबिनेट में रख जाते हैं। साथ में इस अलमीरा को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो लगभग ना इन जो भी ये 4 सेक्शन थे तो इन चारों सेक्शन को अच्छे से क्लीन करने में लगभग 1 घंटा लग गया था। आज का हमारा जो दिन की क्लीनिंग में इंक्लूड हम लोगों ने किया था तो वो ये था कि आज हमें ये सारे कवर जो हैं उनको अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई होने के बाद बनाने यानी कि खाना बनाने में लग गई थी भाभी। तो बनाए थे सब्ज़ी में बनाए थे यहाँ पे अरबी के पत्ते। सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी और बन रही थी यहाँ पे रोटियाँ। तो रोटियाँ भाभी बना रही थी छोटी वाली, और उसके बाद साथ ही बर्तन वगैरह भी वॉश हो रहे थे वो कर रही थी बड़ी भाभी।
सभी बर्तनों को वॉश और छोटी वाली ने बना ली थी रोटियां। तो इस तरह से जिसके हाथ में जो काम लग जाता है वो कर लेता है। और घर की यानी कि क्लीनिंग करने की जो भी रूटीन होता है वो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं कि हाँ ना, इस तरह से हम लोग अपना पहले से ही काम का जो रूटीन होता है यानी कि सेट जो करना होता है काम कि हाँ हमें इस एरिया की क्लीनिंग करनी है या फिर इस तरह से ये काम करना है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो वॉश कर देते हैं और उसके बाद फटाफट से उस एरिया की क्लीनिंग में लग जाते हैं। और जब वो क्लीनिंग हो जाती है तो उसके बाद बना लेते हैं खाना। तो इस तरह से ना किसी एक पे बर्डन भी नहीं आता है, काम भी सारे हो जाते हैं। और बैकग्राउंड से जो शोर आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ना शोर काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आप लोग के पास तक जो भी मेरी वीडियो आए वो एकदम से क्लियर वॉइस में हो, बट अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। और ये ना हम लोगों के दोपहर के बाद का यानी कि दोपहर तक का जो खाना वगैरह था वहाँ तक मैंने वीडियो को शूट किया था। और इवनिंग टाइम में यानी कि शाम के टाइम में हम लोग गए थे मार्केट। तो मार्केट में ना ये मतलब रोड का नज़ारा कुछ आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। और हम लोग गए थे फिर मॉल में जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो ये थे कुछ इस तरह से क्रॉकरी के आइटम। और मैंने जो भी शॉपिंग की थी ना तो वो थी बर्तन वगैरह की। मुझे कुछ चीज़ें अपनी नीड के अकॉर्डिंग परचेज़ करनी थी, तो बस यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी आप लोग के साथ क्लिप शेयर की है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ इसी तरह से आपके साथ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको अपने घर पहुँचकर सारी ही शॉपिंग आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ से परचेज़ की है। बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय बाय।